अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे बच्चे के बारे में जानते हैं जिसने 6 साल की उम्र में 2 ऐसे आलमी रिकॉर्ड बनाए कि नौजवान उसे देखकर हार मान गए? और क्या आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान जानते हैं कि नासा को रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया? और दोस्तों, वीडियो के एंड पर आपको इंतहाई अहम मालूमात फराहम की जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं हूं अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज टीवी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, नॉर्वे के मगरबी हिस्से में अटलांटिक रोड पर एक ऐसा पुल तामीर है जिसे देखकर नजरें धोखा खा जाती हैं। लेकिन आइए हम आपको इसकी हकीकत के बारे में बताते हैं। इस स्टोरसेसन नामी ब्रिज की ड्रामाई अंदाज से तामीर इसे दुनिया की खतरनाक तरीन शाहराहों में शुमार करती है, जिसे देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं। ये 5 मील तवील शाहराह 1999 में तामीर हुई, जिसे अब तक हजारों सियाह देख चुके हैं। इस पुल की खास बात ये है कि इसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ऐसे तामीर किया गया है कि दूर से नजरें धोखा खा जाएं। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी पुल के ऊपर जाकर आगे मौजूद गहरी खाई में जा गिरेगी। पहली बार इस पर सफर करने वाले मुमकिन है कि अपना रास्ता बदल लें। मुकामी अफराद इस पुल को शराबी पुल से भी याद करते हैं। पुल के नीचे बहने वाला समंदर जब मौज में हो तो इसकी लहरों की झटास गाड़ियों को छूती है, जो किसी एडवेंचर और अनोखे तजुर्बे से कम नहीं है। ख्याल रहे कि इसे दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरे की आंख में महफूज होने वाला पुल भी करार दिया जाता है। नंबर 2, जर्मन साइंसदानों ने एक ऐसा ब्लड टेस्ट तैयार किया है जो अगले 10 बरसों में किसी फर्द की मौत के अमकानात की पेशगोई कर सकेगा। साइंसदानों ने 44,000 अफराद का तज्जिया करने के बाद खून के 14 ऐसे बायोमेकर दरियाफ्त किए हैं जो मौत के खतरे पर असरअंदाज होते हैं। ये बायोमेकर कुव्वते मुदाफत से लेकर ग्लूकोज कंट्रोल, चर्बी की गर्दिश और वर्म वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। इन बायोमेकर पर किए जाने वाले तजुर्बात के दौरान 2 से 16 बरसों के दौरान किसी की मौत के बारे में 83% दुरुस्तगी पर मबनी पेशगोइयां की गईं। नंबर 3, बाज़-औक़ात हम सोचते हैं कि शायद चिप्स का आधा पैकेट खाली रखना भी सारिफीन को लूटने का एक तरीका है कि बड़ा पैकेट दिखाकर ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लेकिन जब इसे खोला जाता है तो इसकी तह में कहीं थोड़े से चिप्स नजर आते हैं। लेकिन इस हरकत का मकसद दरअसल सारिफीन को बेहतरीन शय पहुंचाना होता है। चिप्स पैकेट के खाली हिस्से में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे चिप्स महफूज और ताज़ा रहते हैं। नाइट्रोजन गैस की अदम मौजूदगी में ऑक्सीजन पैकेट में आलू और तेल को खराब कर सकती है। पैकेट में हवा भरी होने की वजह से चिप्स टूटने से भी महफूज रहते हैं और आप खस्ता चिप्स खा पाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर पैकेट में औसतन 43% हवा भरी जाती है। कुछ ब्रांड्स ये शरह इससे कम या इससे ज्यादा भी कर देते हैं। नंबर 4, 6 साल के चीचन बच्चे ने 2 आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ने का मुजाहरा करके लोगों को हैरान कर दिया। रहीम कोराइफ ने पहला रिकॉर्ड उस वक्त तोड़ा जब इसने 2 घंटे में 1834 प्रेस अप किए। रहीम कोराइफ ने पहला रिकॉर्ड उस वक्त तोड़ा जब इसने 2 घंटे में 1834 प्रेस अप किए। ये किसी भी 6 साल बच्चे की तरफ से सबसे ज्यादा प्रेस अप्स थे। 6 साल एथलीट ने दूसरा रिकॉर्ड उस वक्त तोड़ा जब उसने 6184 प्रेस अप लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रेस अप लगाने का कारनामा अंजाम दिया। ख्याल रहे कि रहीम कोराइफ ने गुज़िश्ता साल नवंबर में मुसलसल 4105 प्रेसअप लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था, जिस पर चीचन रहनुमा ने इसे मर्सिडीज कार तोहफे में दी थी। शायकीन ने 6 साल रहीम को चीचन श्वार्ट्ज यंगर करार दे दिया। जब इसने 2 घंटे मुसलसल प्रेसअप लगाकर एक आलमी रिकॉर्ड तोड़ा तो लोग सांसें रोककर इसे देख रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं और जल्द ही दूसरा रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। नंबर 5, अमेरिका में कुत्तों को शोर शराबे से बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से साउंड प्रूफ डॉग हाउस तैयार कर लिए गए हैं। इस घर में शीशे के ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए हैं जो शोर ज्यादा होने पर खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए माहिर हैवानात का कहना है कि कुत्ते की सुनने की सलाहियत बहुत हिसास होती है और शोर से उसके असाब पर बुरा असर पड़ता है, जिसके पेश नजर ऐसा डॉग हाउस तैयार किया गया है जो साउंड प्रूफ है। माहिर हैवानात का कहना था कि इस खसूसी तौर पर तैयार करदा घर में शीशे के ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए हैं जो शोर ज्यादा होने पर खुदकार तरीके से बंद हो जाते हैं। इसके अलावा इंतहाई हसास सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है जो शोर को खत्म करने में भी मददगार हैं। याद रहे कि इस डॉग हाउस को अमेरिका की एक बहुत बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी फोर्ड ने बनाया है, जबकि ये गाड़ियां पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती हैं। नंबर 6,
दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आए रोज कोई ना कोई दावे तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन अब की बार तो उन्होंने नासा के साइंसदानों को भी पीछे छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चांद को मरीख का हिस्सा करार देकर दुनिया भर के माहिर फल्कियात को उछंबे में डाल दिया। चंद दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इतने पैसे खर्च करने के बाद नासा को चांद पर जाने की बात नहीं करनी चाहिए, हम 50 साल पहले ये कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नासा को इससे बड़ी चीजों पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, जैसा कि मरीख जो कि चांद का हिस्सा है, दिफा और साइंस से मुतल्लिक। ट्रंप की इस बात पर दुनिया भर के माहिरीन ने हैरत का इजहार किया, जिसकी सीधी वजह यही है कि चांद मरीख का हिस्सा नहीं। खलाई माहिरीन का कहना था कि मरीख चांद से तकरीबन 140 मिलियन मील दूर है, और एक नजरिया ये है कि बहुत सालों कबल जमीन और किसी सियारे के दरमियान होने वाले टकराव के बाइस चांद वजूद में आया था। नंबर 7, जापान में हुकूमत की जानिब से बच्चों को तशद्दुद से बचाने के मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए हैं ताकि बच्चों को जिस्मानी तशद्दुद से बचाया जा सके। लेकिन जापान में अपनी नौइयत का एक अजीब वाक़या पेश आया। जापान के जनूबी शहर किटाक्योशो के रहायशी 45 साला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो 17 और 13 बरस की बेटियों और एक 11 साला बच्चे की इस्लाह के लिए बरकी पिस्तौल से करंट लगाता था। गिरफ्तार शख्स ने पुलिस को बयान दिया कि इसने कानून की खिलाफ वर्जी इसलिए की क्योंकि बच्चों ने वजह करदा ज़ाता इखलाक से रूगर्दानी की है। पुलिस का कहना था कि बरकी पिस्तौल से करंट लगाने के बाइस एक बच्चे के बाजू पर मामूली जलन हुई है, जबकि दोनों लड़कियों पर बज़ाहिर कोई जिस्मानी असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों अब चलते हैं उस अहम मालूमात की तरफ जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में कर दिया था। दोस्तों सांप का नाम सुनते ही जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है। सांप के डसने से दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमवात इंडिया में होती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में खूबसूरत सांप भी पाए जाते हैं? इन हसीन सांपों में कुछ इंतहाई जहरीले हैं तो कुछ बेजरर भी हैं और घरों में पाले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सांप कितना खतरनाक है और कौन सा नहीं। इंडिगो एस्टर्न रेड स्नेक ये एक बड़ा और गैर जहरीला सांप है जिसका ताल्लुक सांपों की फैमिली कोलोब्रिडाए से है। ये सांप रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के मशरकी इलाकों में पाया जाता है। ये अमेरिका का सबसे लंबा सांप भी है। हेंड्रन मिल्क स्नेक ये भी एक लंबा और गैर जहरीला सांप है जिसका ताल्लुक सांपों की फैमिली कोलोब्रिडाए से है। ये एक आम पालतू सांप के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी जिसामत 5 फुट तक हो सकती है। ये सांप शुमाल मशरकी कोस्टा रिका में पाया जाता है। लुसिस्टिक टेक्सास रेड स्नेक अमेरिकी रियासत टेक्सास में पाया जाने वाला ये चूहा सांप आम तौर पर भूरा होता है, लेकिन इनमें कुछ सांप सफेद रंग के भी पैदा हो जाते हैं। चूंकि ये एक गैर जहरीला सांप है इसलिए बहुत से लोग इस सफेद सांप को पालते भी हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 फुट तक हो सकती है। ये आमतौर पर काटता नहीं, लेकिन अगर इसे इस्तेमाल दिया जाए तो ये काट भी सकता है, जिससे मामूली जख्म हो जाता है। इसको चूहा सांप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खुराक में ज्यादातर चूहे शामिल होते हैं, लेकिन ये चूहों के अलावा छोटे परिंदे, मेंढक और छिपकलियां वगैरह भी खा जाता है। एमराल्ड ट्री बोआ दरख्तों पर रहने वाला एक गैर जहरीला सांप है जो अपने शिकार को दम घोट कर हलाक करता है। ये सांप बरे-आज़म जनूबी अमेरिका के अमेज़न के बारिशी जंगल में पाया जाता है। इनकी जिसामत 6 फुट तक हो सकती है। ये परिंदों और छिपकलियों का शिकार करता है। इरिडेसेंट शील्ड टेल स्नेक ये दुनिया का छठा खूबसूरत तरीन सांप है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सांप दुनिया में सिर्फ बरे सगीर में ही पाया जाता है। ये बहुत कम पाया जाने वाला सांप है। ये पाकिस्तान के जनूबी इलाकों बिलखसूस गवादर और हंकोल नेशनल पार्क में पाया जाता है। भारत में ये ज्यादातर मगरबी घाट के जंगलों में पाया जाता है। एमिलेनिस्टिक बर्मीज फैटन दोस्तों बर्मीज पैटर्न का शुमार दुनिया के 6 बड़े सांपों में होता है। दोस्तों ये सांप आपके लिए दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये सांप इंसान को सालम निगल जाने की सलाहियत रखता है। इसका आबाई वतन बर्मा, थाईलैंड और मलेशिया वगैरह है, लेकिन ये अब कई तरीकों से अमेरिका तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में इन सांपों की कसीर तादाद मौजूद है। वैसे तो इस सांप का रंग सुर्ख और काले पैटर्न्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसमें एक किस्म के अल्बेनो सांप भी कभी कभार पैदा हो जाते हैं। इन सांपों का रंग गहरा पीला होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ लोग बर्मीज पैथन को पालतू सांप के तौर पर पालते भी हैं, लेकिन इसको पालना खतरनाक हो सकता है। ये अपने मालिक पर किसी भी वक्त हमला आवर हो सकता है। ब्राजीलियन रेनबो स्नेक
ये खूबसूरत सांप सिर्फ वस्ती अमेरिका और बरे-आज़म जनूबी अमेरिका में पाया जाता है। इसके जिस्म पर मौजूद मुख्तलिफ रंग देखने में बहुत भले लगते हैं। ये एक गैर जहरीला सांप है जिसे कुछ लोग घरों में पालते भी हैं। ये सांप मसनूई माहौल में भी ब्रेड कर लेता है। आजकल इस नौ के ज्यादातर सांप जो बाजारों में बिकते हैं वो घरों में पैदा शुदा होते हैं। शुरू में इस सांप के काटने का बहुत डर रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये हाथों का आदी हो जाता है तो फिर ये बहुत कम काटता है। ब्लू रेजर स्नेक, इस सांप का ताल्लुक सांपों की फैमिली कोलोब्रिडाई से है। ये एक गैर जहरीला सांप है जो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के घास के मैदानों में पाया जाता है। इस सांप की मादा तकरीबन 15 अंडे देती है, जिससे निकलने वाले ज्यादातर सांप अपनी जिंदगी के पहले साल ही मुख्तलिफ जानवरों का शिकार बन जाते हैं। ग्रीन टी पैथन, ये एक गैर जहरीला सांप है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। इसका रंग चमकदार सब्ज होता है। इसकी लंबाई 2 मीटर और वजन 6.1 किलोग्राम तक हो सकता है। मादाएं नरों की निस्बत भारी होती हैं। ये आमतौर पर दरख्तों पर रहता है जहां ये छिपकलियों और परिंदों का शिकार करता है। कुछ लोग इसको पालतू सांप के तौर पर पालते भी हैं। तो दोस्तों, मुझे ब्लू रेजर स्नेक सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।